हेलो प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम जी के क्वेश्चंस के 50 को कोई हल करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं, सभी को हल करते हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ी शेयर कीजिए सभी में, और स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास को। तो प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग शेयर कीजिए, जितने हो सकते हैं उतने शेयर कीजिए सभी को, और उसके बाद लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सभी का क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सभी जी के ही रहेंगे। 50 जी के क्वेश्चंस रहेंगे और सभी को कंप्लीट करना है बारीकी से। तो चलिए प्यारे साथियों, फटाफट देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, गुड इवनिंग रैप सॉन्ग जी, गुड इवनिंग। चलिए तो फटाफट बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। तो देखते हैं आज 50। सोचे कि जब तक आप लोग का रिजल्ट नहीं आता है तब तक बीच में कभी कभी इंटरटेनमेंट कर लिया करें, और इसी के लिए हम आप लोग के लिए जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप का जो है जीके का लेकर के आए हैं। तो फटाफट देखिए, आप लोग सभी प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रश्नों को देख लेते हैं। प्यारे साथियों, आप लोग जो है बहुत दिन हो गया था, तो सोचा इस लाइव क्लास के माध्यम से आप लोग के बीच आए और आप लोग प्रश्नों को देख सकें, कुछ पढ़ सके जीके का, जब तक आपका रिजल्ट नहीं है तब तक। तो पैसे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है आपका जीके का। 50 प्रश्न आज कंप्लीट करते हैं इस लाइव क्लास में। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो है इसमें से कौन सा। जिसमें देखते हैं पैसा, तो आपके पास 4 ऑप्शन भी है। कांची है, तक्षशिला है, नालंदा है और बल्लवरी है, सॉरी बल्लभी है। तो पता है पैसे, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका कौन सा। तो आपका जो है ये उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है वो कहाँ थे प्यारे साथियों, तो वो थे नालंदा। यानी कौन से थे, तो नालंदा थे। तो आप लोग के से बहुत दिन हो गया था मुलाकात की, इसलिए जो है आप लोग के बीच आए हैं आज लाइव क्लास के माध्यम से। सोचिए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आया तब तक कुछ इंटरटेनमेंट कर लें। और चलिए, BJO K2X जी लिखा है हाय। चलिए तो हाय। तो आप लोग जो है फटाफट देखिए सही प्रश्नों को। और इसमें दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। यानी कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो है वो किसे दिया गया है। तो ऑप्शन है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, समुगुप्त, द्रवगुप्त में, और चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। तो इसमें जो आपका प्यारे साथियों राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सका भगवान की से मानते हैं। ऑप्शन है सुसूत्र, या फिर च्यवन, या फिर धन्वंतरी, या फिर आपका है चरक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 3 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आप सभी प्रश्नों को देखिए, बस आपके 50 प्रश्न इस लाइव क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो आपका जो 4 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका ऑप्शन है श्रीगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त वन, या फिर घटुक्ष, या फिर कुमार गुप्त प्रथम। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है वो पहला ज्ञान गुप्त शासक थे। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 5 है आपका, कि रोमन साम्राज्य के 7 भाग का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। जिसमें आपका ऑप्शन यहाँ पे अरबोंद्रा द्वारा, या फिर हगेरिया युद्ध द्वारा, या फिर
हुनोन द्वारा या फिर तुर्कों द्वारा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा, तो 5 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हुनोंद्रो द्वारा। यानी कि रोमन साम्राज्य के साथ जो भारत का व्यापार रोम पर किसके शासनकाल में रुक गया था, तो वह आपका हुनोंद्रो द्वारा। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं पैसा। तो अगला प्रश्न आपका 6 नंबर प्रश्न है आपका कि आर्यभट्ट और बड़ा मिहिर के सु- सुव्यख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है। ऑप्शन है गुप्त वंश के और कृष्ण वंश के या फिर मौर्य वंश के या फिर पाल वंश के। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 7 नंबर प्रश्न है। तो प्यारे साथियों, बहुत दिन हो गया था आप लोग से मुलाकात की हुआ, तो सोचा आज मुलाकात कर लेते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 7 नंबर प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कृष्ट है। जिसमें आपका ऑप्शन है देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 7 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। प्यारे साथियों देखिए, आपका जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक सोचे थे कि क्या करते हैं, आप लोग से कुछ बीच बीच में मुलाकात करते रहे, जिसमें ये जीके का एक लाइव क्लास लेकर के आए, जिसमें आप लोग से बात भी हो जाएगी और ये जो है जीके भी हम लोग देख लेंगे। तो इस माध्यम से प्यारे साथियों आप लोग के बीच हम लाइव आए हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ कुछ देख लेना है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 8 नंबर प्रश्न है देखिए, कि चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो किसके शासन के दौरान आया था भारत पे। तो देखिए, अगला आपका 9 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन है अ, उन्होंने मुख्यतः या फिर उत्तर मध्य के भारत को हम पर शासन किया। ठीक है, और इस तरह से आपके 3 ऑप्शंस और हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 9 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजपंद तागता या फिर और सिंह शासनक दरबार में, है ना। ये थोड़ा सा एक ही में अटैचमेंट है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा क्योंकि संस्कृत वर्ड है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कि कवि कालिदास किसके राज कवि थे। यानी कि कालिदास जो थे वो किसके राज कवि थे। चंद्रगुप्त मौर्य के, समुद्रगुप्त के या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के या फिर कुमार गुप्त के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 10 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। अगला आपका प्रश्न है 11 नंबर। तो बस इसी तरह से बीच में कभी कभी आप लाइव करके जो है आप लोग से बात कर लिया करेंगे। तो अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर वो है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। यानी गुप्त युग के प्रवर्तक कौन थे प्यारे साथियों। ऑप्शन है घटोत्कच या फिर श्रीगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 11 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। तो ऐसा तो देखिए, एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक तो आपको जो है कुछ ना कुछ करना है। तो इस बीच जो है आपको लाइव क्लास के माध्यम से हम सोचे कि क्यों ना जीके का प्रश्न ही डेली हल कर लिया करें। तो आज आपका पहला क्लास है, इस तरह से कोशिश करेंगे अधिक से अधिक क्लास आप लोग को दे सके और मजे से आप लोग जो है तैयारी कीजिए। तब तक जीके का ही। तो अगला प्रश्न आपका बामट की गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। जिसमें आपका ऑप्शन भी देख सकते हैं, कलाउ स्थापत्य के कारण या फिर साम्राज्यवाद के कारण या फिर राजस्व और भूमि सुधार के बारे में या फिर कोई नहीं इसमें से। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 12 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा आपका कालौस स्थान पत्ते में। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। तो फिर अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 13 नंबर, कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। यानी कि गुप्त शासक जो थे उसकी सरकारी भाषा कौन थे। पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। तो प्यारे साथियों, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्यारे साथियों उस समय जो है सबसे ज्यादा भाषा चलता था कोई, तो वो चलता था संस्कृत। ठीक है, संस्कृत क्योंकि सबसे पुरानी भाषा है। अब अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, कि गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान अ, खगोल विज्ञानी
तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो चुका है, जिसके कारण जो प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को फिर से थोड़ा देखते हैं कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था। जिसमें आपका ऑप्शन है भानुगुप्त, वाघभट्ट या फिर आर्यभट्ट या फिर बराहमिरी। जिसमें आपका जो राइट आंसर पैसा तो 14 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, आर्यभट्ट। ठीक है, तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है साथियों आपका कि गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, वह था कौन था प्यारे साथियों। जिसमें आपका ऑप्शन है संकट गुप्त या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमार गुप्त। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है 15 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि मोबाइल से लाइव क्लास आपको देते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी फोन को भी कुछ। तो अगला प्रश्न आपका 16 नंबर की निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने जिसने लिखा है जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। जिसमें आपका ऑप्शन है संकट गुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है, रैप सॉन्ग जी लिख रहे हैं सी, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 16 नंबर प्रश्न का पैसा थी वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, आपका राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न है वो है आपका कि गुप्त वंश निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 17 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न आपका 18 नंबर प्रश्न देखिए, ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त काल में किस धातु के, ऑप्शन है सोना के, चांदी के, तांबा के और लोहा के। तो पैसा फिर इसमें जो आपका राइट आंसर 18 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सोना का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 19 नंबर प्रश्न आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था, यानी कि उसका और दूसरा नाम कौन सा था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, संकट गुप्त या फिर विक्रमादित्य या फिर राणा गुप्त। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 19 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला आपका 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। जिसमें पैसा तो आपका ऑप्शन है मौर्य के, नंदों के, गुप्त के और चोलों के। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 20 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुप्ता के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 से आपका कि वान भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के और कनिष्क के। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 21 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है आपका कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। जिसमें ऑप्शन है मथुरा में, प्रयाग में या फिर वाराणसी में या फिर ताम्रलिप्त में। जिसमें आपका जो राइट आंसर है 22 नंबर प्रश्न का वो है पैसा तो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग में। तो आप लोग जो है बीच बीच में जिस प्रकार से लाइव हम आ रहे हैं तो बीच बीच में आपको जुड़ना है, आपको देखना है लाइव को, और कुछ जीके का नॉलेज आपको ले लेना है, जिससे कि आपको आगे कंपटीशंस वगैरह में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, क्योंकि हम हाई लेवल के ही जीके प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो अगला प्रश्न आपका 23 नंबर की एक महान रोमानी नाटक कादंबरी का लेखक कौन था। जिसमें ऑप्शन है वान भट्ट, हर्षवर्धन और मत्स्यवर्धन या फिर बिंदुसार।
तो जिसमें जो आपका जो राइट आंसर होगा 23 नंबर प्रश्न का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए वान भट्ट। वान भट्ट जो है वो एक महान रोमानी नाटक था, सॉरी उसके लेखक। अब अगले प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों, 24 नंबर प्रश्न की, तो निम्न में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, यानी इसमें से किसकी रचना हर्षवर्धन जी नहीं की थी। ऑप्शन है हर्षचरित के, रत्नावली के, और प्रियदर्शिका के, या फिर नागांध के। तो जिसमें प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है 24 नंबर प्रश्न का हुआ आपका ऑप्शन नंबर ए हर्षचरित। हर्षचरित का जो है वो रचना नहीं किए थे। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 25 नंबर प्रश्न है आपका कि हर्ष द्वारा उजित कन्नौज तथा किसके सम्मान में की गई थी। ऑप्शन है हियान के, या फिर इदित सिंह के, या फिर सांग के, या फिर मेगस्तनीज के। तो जिसमें पैसा तो आपका जो राइट आंसर है 25 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर सी हुए सांग के, यानी कि हर्ष द्वारा उजित कन्नौज एवं सभा सिक्किस्मान जो है की गई थी। तो कह सकते हो हुए सांग जो थे वो अपने देश के नहीं, वो तो कहाँ के थे, वो थे चीन के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, इसमें से वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है। बोरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर और डेकामीटर। तो कैसा, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 26 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के यंत्र है या फिर पैमाने हैं। अगला प्रश्न आपका कि अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 27 नंबर प्रश्न का पैसा है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक होते हैं। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिकाएं होते हैं, तो सिर्फ एक होते हैं। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर कि नागालैंड भारत का विविध राज्य कब बना। ऑप्शन है 1963 में, 1964 में, और 1965 में, 1966 में। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर 28 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1964 साढ़े 63 ईस्वी में। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें ऑप्शन है मालीगांव, जलगांव, फुलेरा और या फिर मालाखेड़ा। तो जिसमें आपका जो राइट आंसर है 29 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मालीगांव। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्लीट कर देते हैं आज 50 प्रश्न को। उसके बाद जो आप लोग को मजे से सभी दिन के लाइव क्लास को देखना है, कुछ कुछ लाइव क्लास डेली आया करेंगे भी। तो अगला प्रश्न आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश, या फिर प्रधानमंत्री। जिसमें आपका जो राइट आंसर पैसा तो 30 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आज 50 प्रश्न को कंप्लीट कर देते पैसा तो, जैसे कि आप लोग जब बैठे बैठे वोट फिल्टर उसको दूर करते। तो अगला प्रश्न आपका 31 नंबर कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इसमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है पैसा तो ऑप्शन देखिए फ्रियोन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग की जाती है पैसा तो वो है जो फ्रियोन। ठीक है, फ्रियोन ऑप्शन नंबर ए। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन है, जे थॉमसन, या फिर डार्विन, या फिर थॉमस, या फिर कलाम आजाद। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 32 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन ने किया था। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 33 कि असमिया भाषा में समुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन है आत्मा राम शर्मा, या फिर मोहन प्रकाश शर्मा, या फिर राधे श्याम शर्मा, या फिर मोतीलाल। तो प्यारे साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर है 33 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए आत्मा लाल शर्मा जी। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 34 नंबर की रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस भाषा की ये की राष्ट्रगान की। तो इसमें ऑप्शन है बांग्लादेश के, या फिर चाइना की, या फिर श्रीलंका की, या पाकिस्तान के। तो पैसा था इसमें जो आपका राइट आंसर 34 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश का। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है आपका कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के तार ऑप्शन है नाइक्रोम के, सोने के या फिर चांदी के या फिर तांबे के। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है 35 नंबर प्रश्न का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोन के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या फिर अत्यधिक बढ़ते हैं या फिर कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हल्के हो जाते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर कैसा है तो 36 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। कुछ देर के लिए बढ़ता है और फिर उसे झाड़ देंगे तो कम जाएगा, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कैसा है। तो अगला प्रश्न आपका 37 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप में माजुली असम के किस जिले में है? जिसमें आपका ऑप्शन है अ, अ, पातालपुरी में, दार्जिलिंग में, मुनावरी में या फिर शिवा सागर में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो 37 नंबर प्रश्न का हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए पातालपुरी में, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 38 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल ऑप्शन इसमें आपका स्टील में, लोटे में, देखिए यहाँ पर गलत लिखा गया है, लोहे नहीं होगा तो लोटे लिखा गया है, लोहे में या फिर जस्ते में या फिर पित्तल में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा पैसा तो 38वां प्रश्न का होगा स्टील में, ठीक है। स्टील में जो है ध्वनि की चाल जो है अत्यधिक होती है। देखते हैं ना स्टील को जब आप पीटते हैं तो बहुत ज्यादा आवाज करता है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम के, लीड के और मर्क्यूरी के या फिर प्लेटिनम के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो 39 नंबर प्रश्न का हुआ है कि टाइटेनियम के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 50 प्रश्न को कंप्लीट ही कर देना। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर की कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम और बेरिलियम। तो पैसे तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो समस उद दिनतिन मिस के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के या फिर बाबर के या फिर मोहम्मद तुगलक के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो रजिया सुल्तान किसकी थी? तो वो जो थी रजिया सुल्तान वो थी सस उदय और दिनुल तीन मिस की। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 42वां प्रश्न है कि मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को। तो किसे कहा जाता है पैसा साथियों? तो वो जो कहा जाता है तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 43 नंबर प्रश्न आपका कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान या फिर इंदिरा गांधी या फिर सरोजिनी नायडू या फिर ममता बनर्जी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो 43 प्रश्न का होता है वाई जी बी चौहान। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 44 नंबर प्रश्न है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? जिसमें आपका ऑप्शन है यहाँ पे ए है अहमदाबाद को, सूरत को, जयपुर को और नागपुर को। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पैसे तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए 44वां प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, माही को, रावी को और यमुना को। तो ये लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो ये आपका राइट आंसर है कोसी को। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 46 नंबर। बस कुछ कुछ पॉइंट को देख लेते हैं एग्जाम से पहले। तो आप लोग भी ध्यानपूर्वक देख लिए। कुछ कुछ एग्जाम से पहले टाइम निकालना है तो सोशल साइंस के किसी भी क्वेश्चंस को ले सकते हैं जैसे हम जीके के तौर पर रखते हैं। तो ये जीके है। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? मतलब किस राज्य के हैं? बिहार के, उत्तर प्रदेश के, गुजरात के और मध्य प्रदेश के। तो पैसा तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार के। तो फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि अलीगढ़ किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तलेवान के लिए, चूड़ी बनाने के लिए या फिर आभूषण बनाने के लिए या फिर कपड़े बनाने के लिए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो पैसा तो 47 प्रश्न का होगा आपका
धन्यवाद बनाने के लिए। तो प्यारे साथियों, आप लोग के बीच बहुत दिन से बात नहीं हुई थी, इसलिए जो हम लाइव क्लास में आकर के जीके प्रश्न को लेकर के 50 जीके प्रश्न को लेकर के और आप लोग के बीच आ गए, जिससे कि आप लोग भी कुछ लाइव देख सको। तो अगला प्रश्न आपका कि किस भारतीय राज्य में विशाल खापनम और यहाँ पे बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और महाराष्ट्र। तो इसमें जो आपका राइट आंसर 48वां प्रश्न का वो है आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों, बहुत दिन से लाइव क्लास नहीं आकर के आप लोग के बीच मुलाकात नहीं हो पाती थी, तो सोचे कि आपका एग्जाम हो गया तो जी के प्रश्न को लेकर के आज आप लोग के बीच लाइव आ जाए। और अगर आप लोग का मन होगा तो डेली लाइव चलेगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप लोग को लाइव करना है। तो अगला प्रश्न आपका 49 नंबर के हमारे सौर परिवार कितने ग्रह हैं? 8, 9, 7, 8, सॉरी 10। ये हम 6 क्लास में पढ़े थे और 8 क्लास तक पढ़े थे। ठीक है, कि हमारे सौर परिवार के कितने ग्रह हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर पैसा तो वो है 8। कितने? 8। तो फिर अगले लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पैसा तो 50वां प्रश्न है कि भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोको में है वाराणसी, अहमदाबाद, कच्छ और रूकड़ी। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका वाराणसी। तो प्यारे साथियों, ये 50 कुछ जीके के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के बीच लेकर के आए थे। तो आप लोग अगर राय विचार अपना दोगे कि कैसे क्या है, तो आप लोग को लाइव करना है तो आप लोग हमें कमेंट करना। आप लोग के बीच जीके का ऐसे प्रश्न लेकर के आएंगे और लाइव क्लास करेंगे। तो पैसा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।